ओम शांति। हमें जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब हमें ईश्वर ने बहुत सारे उपहार देके भेजा हुआ होता है। सबसे पहले हमको एक परिवार मिलता है, माता पिता मिलते हैं, एक खानदान मिलता है, एक नाम मिलता है। समाज के अंदर उस नाम से हमको सब याद करते हैं। हमको सुख सुविधा के साधन मिलते हैं, बहुत कुछ प्राप्त होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, यदि जीवन में हमने उनको खो भी दिया, दोबारा पा सकते हैं। कोई भी चीज जिस टूट गई, गुम हो गई, हम दोबारा ला सकते हैं। धन को भी दोबारा कमाया जा सकता है, किंतु हर एक चीज ऐसी नहीं है कि जिसको दोबारा पा लिया जाए। हम सबके जीवन में भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको खोकर दोबारा नहीं मिलेंगी। वो हमें एक ही बार मिलती है, इसलिए उनको बहुत वैल्यू देना है, उनकी कद्र करनी है, उन्हें समझना है। जिंदगी में हमें इस तरह की आदत बन जाती है, चीजों को तोड़ने की, दोबारा लेने की, खोने की, दोबारा खरीद लेने की। लेकिन हर चीज को खोकर दोबारा नहीं पाया जा सकता। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, निःशुल्क दिया है, जिसका हमें कोई शुल्क नहीं है। बहुत सारी चीजें प्रकृति से मिली हैं जो हमसे कोई शुल्क चार्ज नहीं करती है, लेकिन हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। हमारे जीवन में आज हम ऐसी कुछ 5 बातों के बारे में जानेंगे जो दोबारा लौटकर हमारे जीवन में नहीं आती, वो हमें कैसे भी प्राप्त नहीं होंगी। सबसे पहली चीज जो हमको दोबारा नहीं मिलती, वो है हमारे बोल, हमारे शब्द। शब्दों के लिए कहावत है कि जिस प्रकार मयान से, कमान से अगर तीर निकल जाए, वो तीर लौटकर कमान में नहीं आता है। कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए बोल लौट कर नहीं आते। तो हमारे बोल कैसे हों? बोलने से पहले 1 मिनट रुके, सोचें, तोलें, फिर बोलें। हमारे बोल बहुत वैल्यूबल है, हमारे बोल की बहुत कीमत है। हमारे बोल से बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं, पर वो बोल भी इतने ही कीमती तब बनेंगे जब वो बोल तोल कर, सोच कर फिर बोले गए होंगे। इसलिए जब भी कुछ बोलें, हम सोच समझ कर बोलें, उस बोल के वजन को तोलें। वो बोल मेरा हल्का तो नहीं है, वजनदार है, वैल्यूबल है, कीमती है। उसको कीमती बनाना या वैल्यूलेस बनाना वो हमारे हाथ में होता है। दिया है हमको मुख परमात्मा ने बोलने के लिए, ये मुख से बोला ही जाता है और खाया जाता है, पर क्या बोलना है वो निर्णय हमारा होता है। वो तराजू हमें रखनी है। इसलिए बोल बड़े अनमोल कहे जाते हैं, पर वो बोल अनमोल बनाए हैं तो हमने बनाए हैं।
और बोल मूल्यहीन बनाए हैं तो हमने बनाए हैं। तो हमारे बोल ऐसे हों जो मूल्यवान हो, जो सामने वाले का जीवन बदल दें, सामने वाले के जीवन में खुशियां भर दें, सामने वाले के जीवन में उमंग भर दें, सामने वाले में हिम्मत आ जाए, ऐसे बोल हमारे हो। इसलिए यूं ही नहीं हमारे मुख से कुछ भी निकल जाए कि हमने तो ऐसे ही कह दिया, हमारे मुख से तो ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही नहीं। इन बोलों को समझना है, इनकी वैल्यू को समझना है। ये बड़ा अनमोल खजाना है जो ईश्वर ने हमको दिया है, पर ये एक बार निकल गया लौट कर नहीं आता है। बाद में केवल पश्चाताप रह जाता है कि अगर उस समय हम रुक जाते तो, अगर उस समय हम ये रिएक्शन नहीं करते तो, उस समय ये जवाब नहीं देते तो, लेकिन फिर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक अनमोल चीज, खोया हुआ समय, बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता है। जो भूत बीत गया, अब बीत में हमने कुछ गलत कार्य कर लिए, भूतकाल में हमने कुछ अच्छे कार्य किए, वो अच्छे और बुरे कर्म की यादें हैं, लेकिन वो समय वापस लौट कर नहीं आएगा कि हम ये सोचे कि अब वो मुझे मौका मिल, अब वो समय मेरे हाथ में हो तो वह मैं कर लूं। अगर वो समय लौट कर आ जाए तो मैं इस घड़ी को ऐसे बदल दूं, इस सिचुएशन को ऐसे बदल दूं, वो लौट कर नहीं आता है। इसलिए जब समय हमारे हाथ में है हमें उस समय को समझना है, समय की सिचुएशन को समझना है, परिस्थिति को समझना है, उस कार्य को समझना है, और समय और कार्य परिस्थिति को समझ के हमें उस कार्य को करना है, क्योंकि बीत जाने के बाद वो हमारे पास लौट कर नहीं है। फिर हम ये सोचते रहें वापस वही घड़ी आ जाए, वो नहीं आई। इसी प्रकार तीसरी चीज है, जो गंवाया हुआ मौका है वो लौट कर नहीं आता है। ये हम सब मानते हैं कि भगवान सबको मौका देता है और एक बार तो भाग्य सबका चेतता है, लेकिन उस मौके का लाभ लेना या उस मौके को गंवा देना वो हम सबके हाथ में है। हम अपने मौके को गंवाए नहीं। भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी है, भगवान ने मुझे मौका दिया है, भगवान ने मेरे लिए ये सब साधन तैयार किए हैं, तो इनका सदुपयोग मुझे करना है। इनसे अच्छे से अच्छा जो मैं कर सकती हूँ वो मुझे करना है। क्या मैं अच्छा श्रेष्ठ कर सकता हूँ, ये मुझे उस समय सोचना है। इस मौके पे क्या बेहतर कर सकते हैं, इस घड़ी में हम क्या अच्छा श्रेष्ठ कर सकते हैं, ये हमें सोचना है, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो गंवाया हुआ मौका लौट कर कभी नहीं आता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, चौथा, खोया हुआ विश्वास। विश्वास एक ऐसी कड़ी है जो पूरे समाज को, पूरे घर को, पूरे परिवार को बांध कर रखता है। और विश्वास को कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसको खोने में एक सेकंड में खो दिया जाता है। लेकिन खो करके वापस पाना असंभव है। खो करके वापस पाने में दाग रह ही जाएगा, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कहीं गलत होगा तो शक की सुई वहां पहुंचेगी पहुंचेगी। इसलिए खोया हुआ विश्वास भी कभी लौट कर नहीं आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें क्या करना है कि मेरा जो विश्वास, सब लोग मुझ पर जो विश्वास करते हैं, हमारे बड़े जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हमारे टीचर गुरु मेरे पे जो विश्वास करते हैं, परिवार मुझ पर जो विश्वास करता है, मेरे बच्चे मुझ पर जो विश्वास करते हैं, जिस सोसाइटी है वो मुझ पर, जो संगठन है वो मुझ पर जो विश्वास करते हैं, मुझे अपने विश्वास को कभी खोने नहीं देना है, क्योंकि खो गया तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। हम कितना भी फिर अच्छा करेंगे, कितना भी बेहतर करेंगे, फिर भी शक की सुई जरूर जाएगी। जब कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो कहीं ना कहीं वो काला दाग का निशान जरूर चुभेगा। इसलिए ये चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम अपने विश्वास को कभी खोने नहीं दें, क्योंकि ये भी कभी लौटकर नहीं आता है। जिस प्रकार पांचवा
अगर हम किसी चीज को पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर लौट कर नहीं आता है। एक आम से लदा हुआ पेड़ है और हमने एक पत्थर मारा तो वो पत्थर हमारे पास नहीं आता है, हमारे पास वो रसीला आम आता है। अमरूद का पेड़ है, हम पत्थर मारते हैं तो वो हमारे पास नहीं आता है, पत्थर कभी लौट कर नहीं आता है। हम किसी को क्या दे रहे हैं, हम रतन दे रहे हैं, वैल्यूबल चीज दे रहे हैं, वो सामने दूसरे के पास जा रहा है। इसीलिए ये 5 चीजें, पत्थर का तो ये सभी लोग ने बचपन में खेल किया ही होगा। इस तरह के जो गेम करते हैं एक दूसरे किसी चीज को तोड़ने में, किसी चीज को प्राप्त करने में, कैसे भी हमने इस तरह के छोटे बच्चे खेलते हैं तो पत्थर भी कभी लौट कर नहीं आता। आपने कंकरी मार के देखी होगी कहीं तो वो कभी भी इधर नहीं आता, वो हमेशा सामने वाली दिशा में जाता है। तो ये 5 चीजें ऐसी होती हैं जीवन के अंदर जो कभी लौट कर नहीं आती हैं। तो अपने विश्वास को कभी खोने नहीं दें, जो मौका मिला है उसको हाथ से जाने नहीं दें। जो बोलें वो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि बोल बड़े अनमोल हैं और जो मुझे आज मेरे पास जो समय है उसको मुझे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना है। इस समय का मुझे सदुपयोग करना है, इस समय को मुझे ऐसे जाने नहीं देना है, क्योंकि लौट कर ये सुंदर सुहावना खुशनुमा समय, भाग्य बनाने का समय, भगवान से मिलने का समय लौट कर नहीं आएगा। और अब इतना सुंदर समय चल रहा है, संगम युग का समय, ये है हम आत्माओं के परमात्मा से मिलने का समय। स्वयं भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाने के लिए आया है, तो हमको इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। इस संगम युग में भगवान हम पर विश्वास करता है, भगवान का हम पर भरोसा है कि हम उसकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को निर्विकारी सुंदर दुआओं से भरा बनाएंगे। उसके विश्वास को कभी खोने नहीं देना है। इतना सुंदर भाग्य बनाने का मौका भगवान हमको दे रहा है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। इस संगम युग बड़ा बेशकीमती है, इसलिए इस संगम युग पर हमारे बोल सबको दुआ के, सबको खुशी के, सबको उमंग दिलाने के हों। तो ऐसे बोल बोलें, ऐसी वाणी बोलें, मीठी वाणी, सुंदर वाणी बोलें। इसलिए ये 5 चीजें जीवन के अंदर जो कभी लौट कर नहीं आती है। धन चला जाएगा वापस आ जाएगा, सामान चला जाएगा वापस आ जाएगा, लेकिन विश्वास चला जाएगा वापस नहीं आएगा, मौका चला जाएगा वापस नहीं आएगा, ये समय निकल गया तो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इन चीजों की कद्र करें, वैल्यू को समझें इनकी, और कद्र करेंगे तो ये हमारी कद्र करेंगे। हम इनकी वैल्यू को समझेंगे तो ये हमको वैल्यूबल बनाएंगे। इसलिए इन चीजों को अपने जीवन से कभी जाने नहीं दें। ओम शांति।